जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। तकनीक और विज्ञान के लिए यह उक्ति नई नहीं है कि वरदान के साथ इसके कुछ अभिशाप भी हैं जो हमें झेलने पड़ सकते हैं। मगर कोई तकनीक महामारी का रूप धर ले तो इससे जुड़ी चिंता काफ़ी बड़ी हो जाती है। मौजूदा वक्त में हमारे देश के लिए डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा ही संकट है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में किया। देश की जनता को इसके खतरे से आगाह करते हुए उन्होंने अपील की कि लोग सतर्क और जागरूक रहकर इस खतरे का मुकाबला कर सकते हैं। सवाल है कि आखिर प्रधानमंत्री को इस आह्वान की जरूरत क्यों पड़ी? क्या साइबर धोखाधड़ी रोकने के उपाय बेअसर साबित हो रहे हैं या फिर आम लोगों की इस बारे में जागरूकता इतनी कम है कि वे साइबर फर्जीवाड़ा करने वालों की चाल में फंस जाते हैं? पैरा। जब से देश में नकद लेन देन की जगह डिजिटल भुगतान की व्यवस्था बनी है और लोगों का उसमें रुझान बढ़ा है, साइबर धोखेबाजों ने इस रास्ते आम जनता को ठगने के लिए अनेक कारगुजारियां की हैं। हालत यह है कि सरकार और उसकी एजेंसियां साइबर ठगी से लोगों को बचाने के जो इंतजाम करती है वे जल्द ही इस किस्म के धोखाधड़ी करने वालों के आगे नाकाफी साबित होने लगते हैं। आम जनता को कहा जाता है कि मोबाइल से बैंकिंग लेन देन के वक्त पिन, पासवर्ड, ओटीपी किसी से साझा ना करें, तो साइबर ठग कोई विश्वसनीय दिखने वाला लिंक भेजकर लोगों के फ़ोन ही हैक कर लेते हैं। ऐसे में सारे पिन और ओटीपी ठगों के वांछित फ़ोन पर जाने लगते हैं और देखते ही देखते लोगों के बैंक खातों में जिंदगी भर की जमा पूंजी चली जाती है। इस पर लगाम लगती इससे पहले डिजिटल अरेस्ट के रूप में की जाने वाली लूट सामने आने लगी। पैरा। डिजिटल अरेस्ट साइबर लुटेरों के हाथ लगा कितना बड़ा हथियार है, इससे समझा जा सकता है कि वर्ष 2024 की पहली तिमाही में पूरे देश से साइबर ठगी की करीब 7.5 लाख शिकायतें दर्ज की गईं। उनमें से 120.3 करोड़ रुपए की चपत आम लोगों को आभासी गिरफ्तारी का डर दिखाकर लगाई गई है। बीते एक वर्ष में आम जनता साइबर ठगी के जरिए 1776 करोड़ रुपए की रकम गंवा चुकी है। हालांकि इसमें 1420 करोड़ रुपए सीधे सीधे शेयर बाजार की लुभावनी योजनाओं का झांसा देकर 222.58 करोड़ रुपए निवेश की अन्य फर्जी योजनाओं में फंसाकर और करीब 13.25 करोड़ रुपए रोमांस से जुड़ी डेटिंग साइट में उलझाकर ठगों ने लोगों से वसूले हैं। लेकिन इधर जो चिंता देश के आर्थिक पटल पर सबसे अहम खतरे के रूप में उभरी है वह है डिजिटल अरेस्ट। पैरा।
आखिर डिजिटल अरेस्ट नामक फर्जीवाड़ा क्या है और यह दूसरे किस्म की साइबर धोखाधड़ी से कैसे अलग है? असल में अभी जो ऑनलाइन धोखाधड़ी साइबर ठग कर रहे हैं उनमें लोगों के बैंकिंग विवरण जैसे पिन, पासवर्ड, ओटीपी जानकर खातों से रकम उड़ाना प्रमुख है। लोगों को उनके मोबाइल फ़ोन पर ठग कोई लिंक भेजते हैं जिस पर क्लिक करने और मामूली रकम का बैंकिंग लेन देन करने पर साइबर ठगों को उस व्यक्ति के बैंक खाते से जुड़ी अहम जानकारियां मिल जाती हैं। इसके बाद ये धोखेबाज लोगों के खातों में जमा रकम निकाल लेते हैं जिसका पता काफ़ी समय बाद लग पाता है। ठगे गए लोग साइबर थानों में समय पर शिकायत भी दर्ज नहीं करा पाते हैं। ज़्यादातर मामलों में ये ठग खातों से सारी रकम निकालकर रफू चक्कर हो जाते हैं। तब पुलिस या अन्य एजेंसियां किसी तरह इन तक पहुंच भी जाएं तो रकम की वसूली आसान नहीं होती। हालांकि जागरूकता अभियानों के कारण लोग कुछ सतर्क हुए हैं, लेकिन ऐसा होते देख साइबर ठगों ने धोखाधड़ी का एक नया तरीका डिजिटल अरेस्ट के रूप में निकाल लिया है। पैरा इसमें असली पुलिस या जांच एजेंसियों के वास्तविक अधिकारियों के वेश में ठग लोगों को गिरफ्तारी का डर दिखाकर पैसे ऐंठने का प्रयास करते हैं। यानी इसमें किसी शख्स को मोबाइल फ़ोन पर वीडियो या सामान्य कॉल करते हुए गिरफ्तारी या सीबीआई अथवा आयकर जांच का भय दिखाया जाता है। एक बार जब कोई व्यक्ति इनके जाल में फंस जाता है तो वह इनके आगे खुद को निरुपाय महसूस करने लगता है। तब ये साइबर ठग उस व्यक्ति को अपनी सारी जमा पूंजी बताए गए बैंक खातों में खुद ही भेजने को मजबूर कर देते हैं। देखा गया है कि डिजिटल गिरफ्तारी वाले ज़्यादातर मामलों में सबसे पहले एक अनजान स्रोत से कॉल आती है। इसमें फ़ोन करने वाला व्यक्ति खुद को सामान डिलीवरी करने वाली कुरियर सेवा का प्रतिनिधि होने का नाटक करता है। वह दांव फेंकता है कि आपके द्वारा भेजा गया एक कुरियर किसी बंदरगाह या एयरपोर्ट पर जांच में फंस गया है क्योंकि उसमें गैरकानूनी मादक पदार्थों की खेप मिली है। इस प्रकार झांसे में आए व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के गिरोह का सदस्य बताकर उसकी बात पुलिस समेत अन्य जांच एजेंसियों के नकली अधिकारियों से कराई जाती है। फर्जी एफआईआर, गिरफ्तारी का वारंट और अन्य नकली दस्तावेज मुहैया कराए जाते हैं जिनमें पीड़ित का नाम दर्शाया जाता है। ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति बुरी तरह भयभीत हो जाता है। पैरा डिजिटल गिरफ्तारी वाले मामले सिर्फ कुरियर कंपनी के झांसों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनमें लोगों के बेटे या बेटी के किसी मामले में फंसे होने, यौन शोषण के आरोपी होने, किसी आर्थिक धोखाधड़ी में शामिल होने जैसे तमाम मामलों का हवाला असली दिखाने वाले फर्जी सबूतों के आधार पर करते हैं। ऐसे मामलों में वर्दीधारी पुलिस अधिकारी वीडियो कॉल पर किसी थाने में बैठे हुए पुलिसिया भाषा में बात करते दिखाया जाता है। पीड़ित को जब गिरफ्तारी की आशंका सच में बदलते हुए प्रतीत होती है तो वह बिना देर किए ठगों के संकेत पर मांगी गई रकम भेजने में ही अपनी
भलाई समझता है। अगर व्यक्ति थोड़ा सजग रहे, रुपए पैसे के लेन देन से जुड़ी अपनी निजी जानकारी साझा करने से बचे और आभासी गिरफ्तारी के डर पर काबू पा ले तो साइबर लुटेरों के मंसूबे पूरे नहीं हो सकते। इसमें पहली शर्त यही है कि अनजान नंबरों से आए फोन को सुना ही ना जाए।